See the money won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया है जिसमें हम प्रैक्टिकल एफबीआरआई सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि हम जो एक टैक्स पेयर है उसका हम स्टेटस जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। तो इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने मास्टर वेबसाइट का डिस्कस किया था कि मास्टर वेबसाइट है एफबीआर की, आप यहाँ पे जाके लॉगिन होंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट मेथड जो आपको नॉर्मली हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करने के सिलसिले में, जिसके अंदर हमारे पास टैक्स पेयर का जो है वो सीएनएसए या एनटीएन वगैरह होता है, तो हम उससे उसकी टैक्स पेयर का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो आप उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला पोर्टल आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये वाली चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये किस तरह रेलिवेंट होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आज की जो वीडियो है उसके मुताबिक हमने जस्ट उसका टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करना है। तो आप इस ज़हन में रखना है कि यहाँ पे आपके पास एक टैक्स पेयर की प्रोफाइल इंक्वायरी आ रही है और यहाँ पे एक टैक्स पेयर का लिस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाके जो है टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं अगर एक किसी का जो है वो सीएनएसी लिखता हूँ और सीएनएसी से मैं उसकी जो टैक्स पेयर है उसका स्टेटस चेक करना चाहता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, वो टैक्स पेयर प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे उसका स्टेटस चेक कर रहे होते हैं और यहाँ पे अगर एक्टिव आ रहे हो तो वो समझते हैं कि ये टैक्स पेयर जो है वो एक्टिव है। जबकि यही मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये वाला जो टैक्स पेयर है ये एक्टिव नहीं है, ये बल्कि नॉन एक्टिव है। आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो एक्टिव है। इसका जो टैक्स अभी करंट स्टेटस क्या है टैक्स पेयर के, वो हम यहाँ पे टैक्स पेयर जो लिस्ट है इनकम टैक्स की यहाँ पे जाके देख रहे होंगे। तो ये चीजें जो है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना इस टैक्स पेयर के प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ। ये हमने उस वक्त यूज करना है जब हम जस्ट टैक्स पेयर के बायोडाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने ये चेक करना है कि वो टैक्स पेयर जो है वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन नजर आ रही है। नॉर्मली लोगों को एनटीएन सीएनएससी का पता होता है, लेकिन हम पासपोर्ट नंबर और जो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है कंपनीज वगैरह का, उसके थ्रू भी हम जो है वो टैक्स पेयर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि कंपनीज के केस में जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही उसका एनटीएन होता है, तो इसलिए हमें उसको सेपरेट देखने की जरूरत नहीं होती। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सीएनएसी एंटर करता हूँ। आप उसको जो भी पर्सन होगा उसका सीएनएसी एंटर करेंगे और यहाँ पे उसका सीएनएसी लिखेंगे और उसके बाद जिस डेट को भी आप चेक करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि उस किस डेट के अंदर वो क्या उसका स्टेटस क्या था। लेट्स सपोज मैं आज की डेट में चेक करना चाह रहा हूँ इसका स्टेटस, और अगर मैं यहाँ पे उसका जो ये कोड है अगर मैं इसको एंटर करूँ और वेरीफाई करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उसका जो टैक्स पे स्टेटस आ रहा है वो इनएक्टिव आ रहा है। जबकि हमने जब इसको टैक्स पेयर प्रोफाइल में देखा था तो वो एक्टिव आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है टैक्स इनकम टैक्स के पर्पस के लिहाज से रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, लेकिन इसकी ने अपने टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की हुई, इसलिए जो है इसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव आ रहा है। और इसी की बेस पे जो है हम टैक्स की डिडक्शन वगैरह और सारी चीजें कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मेथड 1 के तहत इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा और इस प्रिंट लेके आप उसका स्टेटस जो है वो अपना रिकॉर्ड पर्पस के लिए रख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है, यहाँ पे अगर आप इसको दूसरे तरीके से चेक करना चाह रहे हैं, आपके पास अगर उस बंदे का ना सीएनएसी है, ना एनटीएन है, ना पासपोर्ट नंबर है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है दोबारा एफबीआर की उस मेन वेबसाइट पे जाएंगे। मेन वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी एटीआर इनकम टैक्स, इस पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके पास ये वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स की अपडेटेड है 22 मई 2023 को। तो आप जब इसको क्लिक करके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये जो है डाउनलोड हो जाएगी, और जब आप इसको डाउनलोड हो जाएगी तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें। तो ओपन करेंगे, इसके साथ ये आपके पास जो है उसकी लिस्ट आ रही होगी। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, एनटीएन होगा, नेम आ रहा होगा, और बिजनेस नेम भी उसका आ रहा होगा। लेट्स सपोज कि मैं कंपनी है जिसका नाम एमसीए है, इसको मैं सर्च करता हूँ, मुझे इसका सिर्फ नाम ही पता है, और इसको जैसे ही मैं सर्च करता हूँ एमसीए केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो मैं देखता हूँ कि ये इसका क्या क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एमसीए केबल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर आ रही है। इसमें यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन जो नेम शो हो गया है, तो आप यहाँ से इसका एनटीएन भी ले सकते हैं, और इससे ये भी पता चल गया कि ये जो कंपनी है ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर फॉल करती है। तो ये जो है ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंपनी का टैक्स पेयर का जो स्टेटस है वो क्या है। उस केस के अंदर जब हमारे पास अगर कंपनी का सिर्फ नाम ही है, एनटीएन वगैरह नहीं है। इसी तरह एओपी और दूसरी केसेस के अंदर भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करने का, वो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे एक आपके पास मेथड आ रहा होगा कि जिसके थ्रू आप टैक्स पेयर का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो है एटीएल लिख के अपना यहाँ पे स्पेस के अंदर अपना सीएनएससी वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जैसे कि यहाँ पे उसने बताया हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे, और आपने मैसेज जो है 9966 को आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे, आपके पास जो है वो मैसेज आ जाएगा और शो हो जाएगा कि वो उसका स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से जो है आप टैक्स पेयर का जो स्टेटस है वो नॉर्मली चेक कर सकते हैं। तो ये आज हमने तीन तरीके सीखे हैं। एक तरीके के अंदर कि यहाँ से जो हम टैक्स पेयर की लिस्ट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके सर्च कर सकते हैं। ये उस वक्त यूजफुल होता है जब हमें जस्ट नाम पता होता है, तो हम ये वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर नाम नहीं आता तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं है। दूसरा मेथड जो है वो हमने ये देखा कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल से जाके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर हम अपना डाटा फीड करेंगे, और इसके अंदर हम 4 तरीकों से सर्च कर सकते हैं, एनटीएन से, सीएनएससी से, पासपोर्ट नंबर से और रजिस्ट्रेशन नंबर से। जरूरी नहीं है कि आपके पास एनटीएन सीएनएससी ही है तो आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों तरीकों से भी आप चेक कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो हमने ये देखा कि हम उसको मोबाइल के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा तरीका भी है कि आप मोबाइल के ऊपर अपनी टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करें, और वहां पे जाके अपना सीएनएससी वगैरह जो है वो लिखें, और उसके अंदर आप का भी स्टेटस चेक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।